हेलो एवरीवन, भी कैसे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम बात करेंगे सीजीएल 2025 के जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस थे, है ना। ये आपका सेशन है, इसकी बात करेंगे। तो एवरीडे हम इसकी बात कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस आपको देखते जा रहे हैं, आप हर चीज़ को बढ़ते जा रहे हैं। प्रैक्टिसिंग करनी है। अगर आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आपको पहले समझना चाहिए कि इनके जो बेसिक्स हैं वो बैचेस में रन होते हैं, ठीक है ना। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इनको समझिए। तो ये प्रैक्टिसिंग सेशन है जो आपके इस साल का 2026 का जो पेपर देंगे उसके लिए आपका वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको और बात को समझते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को और ज़रा समझने की कोशिश करिए कैसे आप करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और बताइए। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर ग्राउंड एट 120 120 रुपये प्रति मीटर इज दिस, है ना। देखो सर्कुलर ग्राउंड है, ये सर्कुलर ग्राउंड होता है, इसको फेंसिंग करना है। अब इसका जो रेट है वो 120 रुपये पर मीटर और इतने रुपये खर्च होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 120 रुपये में 1 मीटर आपकी फेंसिंग होती है। आपको निकालनी है 3768 में कितने मीटर फेंसिंग हुई होगी। तो 3768 को आप 120 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट तो बाद में लगा लेंगे, 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 12×3 = 36, 12×12, तो ये आ गया 31.4 आ गया। ये जो 31.4 आपने निकाला है, ये इसकी बेसिकली पैरामीटर आपने निकाल लिया। अगर इसकी रेडियस में आर लेता हूँ तो आपने इसका 2πr की वैल्यू आपने निकाल ली और ये आपको दिख रही है 31.4, राइट। अब आप सभी जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 रखी जा सकती है, आर तो आर है ही, और इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10, इससे पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार, 5 इधर चला जाएगा, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, राइट। आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें कर सकते हैं, तो ये तरीका आपका रहेगा, ठीक है। ओके, डन है। तो इसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी है जो आपको जाननी है। अगर आप ये क्लैरिटी में समझ जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है भैया, ये तो समझना है आपको, और क्या करना है, ठीक है। चले सरकार, आगे चलते हैं। ओके, इसको ट्राई करके देखते हैं, पढ़ो और जरा जानो। ये सर्कुलर लोगो है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर लोगो इस टाइप का होता है, 14 सेंटीमीटर, और फिटेड है परफेक्टली एक स्क्वायर में। तो देखो स्क्वायर में फिटेड ऐसे होगा, इस टाइप से, है ना। बना देता हूँ थोड़ा सा, समझिएगा बात को। इस टाइप से स्क्वायर में फिट हो जाएगा, ओके। तो सर्कुलर लोगो हो गया और इसकी रेडियस है 14। तो रेडियस अगर 14 है तो ये 14 होगी और ये भी 14 होगी, राइट। अब समझिएगा बात को, बस काम हो ही जाएगा अब तो। फाइंड द एरिया ऑफ द अनयूज्ड स्क्वायर्स। तो अनयूज्ड मतलब ये है, ये आपको दिख रहा होगा अनयूज्ड, है ना। ओके, तो बेसिकली आपको इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें सर्किल का एरिया तो काम बन जाएगा। अब स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो 28 का स्क्वायर और माइनस आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 14 × 14, है कि नहीं। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784, और ये आप कर सकते हैं, ये आपका आ गया 616। 784 में से आप 616 को माइनस कर दीजिए, 861, 168 आना चाहिए। ओके, तो ये आंसर है। 0.5 यूँ दे रखा है क्योंकि इसने 3.14 ले ली होगी, तो इस वजह से, अदरवाइज 168 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कर सकते हैं, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, इसको देखो। देखो कैसे करोगे, तरीका क्या है आपका करने का। हाँ जी, बताइए कैसे आप इसको डील कर सकते हो। ये सर्कुलर क्लॉक है, हैज़ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर क्लॉक इस टाइप की है, रेडियस इसकी 14 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 30 मिनट। तो देखो 30 मिनट में जो मिनट हैंड होता है ना, अगर वो यहीं पर है तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो यही मिनट हैंड होता तो यहाँ आ जाता। तो ये कितना बेसिकली डिग्री कवर करता, 180 डिग्री, मतलब हाफ सर्किल कवर कर लेता। तो आपको बेसिकली क्या करना है,
डिस्टेंस कवर्ड बाय द, डिस्टेंस का मतलब आपको सेमी पैरामीटर बताना है। सेमी पैरामीटर होता है पैरामीटर का आधा, फुल पैरामीटर होता है 2 पाई आर। इसका आधा करेंगे तो आपको पाई आर निकालना है ना। पाई की वैल्यू आप 22/7 ले ही सकते हैं, और आर की वैल्यू इसने दे रखी है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान बात है, कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे, आओ पढ़ो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू दिस। परपेंडिकुलर की बात तो बाद में करेंगे, पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई भी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर आप इसका इससे कंपैरिजन करेंगे y इज इक्वल टू -3x और +7, तो इसमें जो m है वो स्लोप है। तो इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो -3 है, मैं इसको m1 मान लेता हूँ। इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो -3 है। ओके, अच्छा, अब मैं मान लेता हूँ कि m2 स्लोप दूसरी इक्वेशन का, और इसने बोला कि वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। जब भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्लोप का, वो हमेशा -1 होता है। वो हमेशा क्या होता है, -1। m1 आपको -3 दे रखा है, m2 आपको निकालना है, और ये तो -1 है ही, -1 से -1 खत्म। तो जो m2 की वैल्यू आ जाएगी वो 1/3 आ जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। डन है बात, कर पाएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, गिवन दिस, और आपको ये निकालना, काफी आसान है ये तो। इससे आसान तो क्या ही होगा, क्यों। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना पावर 4 लाने के लिए। तो आएगी 3² प्लस के 2, तो 11 आ जाएगी। फिर से स्क्वायर करेंगे आप, तो 11 का स्क्वायर -के 2, तो 119 आंसर आ जाएगा। काफी आसान है। ठीक है, चलें आगे। ओके, इसको पढ़ो। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज टू इट्स, देखो पढ़ो। ओके, देखो, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल साइज। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया। रेडियस आपने ट्वाइस कर दी, मतलब पहले 1 थी, तब रेडियस आपने ट्वाइस कर दी, है ना। ये पहले रेडियस ये थी और अब ये कर दी। तो पूछ रहा है न्यू सरफेस एरिया, तो पहला सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और दूसरा आपका भी 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। 4 पाई से कोई मतलब नहीं है रेशो में, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4 का रेशो मिल गया। उल्टा पूछा है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल, तो उल्टा पूछा है 4:1। 4:1 या तो ये आंसर हो सकता था ये। अब वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं। तो वॉल्यूम चलता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का कोई लेना देना नहीं है, 2 का क्यूब होता है 8, और ये 1, 8:1, 4:1, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, डन है बात। आसान सवाल, इजी सवाल। इसको समझिए, ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन शेयर द सेम बेस, ओके, हैव इक्वल वॉल्यूम। तो एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर आप जानते हैं ऐसा होता है, एंड ए कोन, ठीक है, कोन इसके नीचे बना लेते हैं इस टाइप से, सेम बेस एंड हैव इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम भी दोनों का, ठीक है। ओके, तो बेस तो सेम ही हो गया, इसकी हाइट ये हो गई, इसकी रेडियस ये होगी। हेमिस्फीयर एंड ए कोन शेयर द सेम बेस एंड हैव इक्वल वॉल्यूम गिवन दैट देयर कॉमन रेडियसेस आर, ठीक है। कॉमन रेडियस कैपिटल आर दे रखी है भाई साहब। तो आपसे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। तो देखो, इसका वॉल्यूम जो होएगा वो होएगा 2/3 पाई R क्यूब, ये कैपिटल आर होगी, है ना। और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R इंटू एच इज इट्स हाइट। बस तो इनका खेल करना है आपको, पाई बाई थ्री R² से इसका खेल खत्म, तो एच की वैल्यू आ गई 2R, तो एच आएगा 2R, तो 2R इज द राइट आंसर। ओके, डन है बात, कर सकते हैं। इसको पढ़िए, द सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए, किसी किसी पेपर में मेंसुरेशन यही है, दैट्स व्हाई मेंसुरेशन आ रही है, और किसी का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा एडवांस में, है ना। सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, अच्छा, ठीक है। ये आपका हेमिस्फेयर हो गया।
इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया। मेल्ट जब भी बात करेंगे ना, मेल्ट, तो बेसिकली ये वॉल्यूम के लिए बात करेंगे हम। और इसको टू कोन्स में इक्वल हाइट में बदल दिया गया, ये टू कोन्स होंगे इस टाइप के, ठीक है। ईच वन ऑफ रेडियस 5, तो इसकी भी रेडियस 5 है और इसकी भी रेडियस 5 है। व्हाट द हाइट ऑफ ईच कोइन, तो इसकी हाइट पूछिए, इसकी हाइट पूछिए, ओके। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, तो 1000 कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 25, और एच तो आपका हो ही गई। अच्छा, दो कोण है सेम ईच ऑफ, तो दो की गुणा कर देते हैं इसमें, बस क्या दिक्कत है। अब अगर देखा जाए तो 2/3 पाई, 2/3 पाई का खेल खत्म। 25 से आप इसे काट सकते हो 40 बार, तो हाइट आ गई आपकी 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, ठीक है, समझ आई बात। तो ये तरीका रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, पढ़ो। द बेस पैरामीटर 40 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 10, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। देखो स्क्वायर पिरामिड होता क्या है, ये स्क्वायर और पिरामिड होता है जिसमें ऊपर चौंच बने। ध्यान से देखना, एक और लाइन आएगी यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे, ठीक है ना, ये पिरामिड है, इसके ऊपर चौंच है। बेस पैरामीटर 40 है, तो रेडियस, वो सॉरी, बेस स्क्वायर है ना, तो 10 हो जाएगी सारी साइड, ओके। स्लैंट हाइट आपकी ये वाली दे रखी है L 10। तो व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द, देखो लेटरल सरफेस एरिया जो पिरामिड का होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। अब पैरामीटर ऑफ बेस 40 है, स्लैंट हाइट 10 है। पैरामीटर ऑफ बेस 40 है और स्लैंट हाइट क्या है आपकी 10 ही तो थी, तो इसका आंसर आएगा 400। इसने तो वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठक्षेत्रफल इसने 200 क्यों दे रखा है भाई। अच्छा, हाफ भी तो आएगा, सॉरी 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 सॉरी, भैया 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 भैया। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, इसका जो लेटर सरफेस एरिया होता है हाफ। हाफ क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना हर तरफ ट्राइंगल क्रिएट होता है, और जो ट्राइंगल होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होगा, अगर आप इसको बेस ले रहे हैं 10 को और ये एल को आप हाइट ले रहे हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका जो लेटर सरफेस एरिया होता है पिरामिड का, वो हाफ पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इस इंटू एल होता है, हाइट नहीं, एल, एल फॉर लेटरल। ये जो लेटरल आपकी हाइट दे रखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, बट अभी आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ पैरामीटर ऑफ बेस इंटू एल, ओके। चलिए इसको समझते हैं। टू सर्कुलर पिज्जा हैव रेडियस इन द रेशियो दिस, द स्मॉलर पिज्जा हैज एन एरिया दिस, ओके। तो रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है R1 R2 2:3, तो हम इसे x मान सकते हैं, इसे x मान सकते हैं। स्मॉलर पिज्जा, तो इसका पाई आर स्क्वायर दे रखा है, पाई 2x का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 100 पाई। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x² इज इक्वल टू 100। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो ये 10 आ जाएगा, और ये रेडियस 15 आ जाएगी। तो एरिया पूछ रहा है बड़े पिज्जा का, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 15 का स्क्वायर। तो 225 पाई आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे आप कर लेंगे, इसको समझो। इन ट्राइंगल एबीसी, मीडियन AD एंड B इंटरसेक्टेड G। ट्राइंगल एबीसी आप जानते हैं इस टाइप का रहता है, ABC। मीडियन AD यहाँ पर होगी, और BE यहाँ पर होगी। आपको पता है G पर कट करती हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन AD इज 12, इसकी लेंथ 12 है, ठीक है। व्हाट द लेंथ ऑफ सेगमेंट AG, अरे भैया
आपको पता है जो मीडियन होती है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में करती है। तो ये 2:1 में डिवाइड करती है, तो आपके हिसाब से 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8। तो आपकी जो एजी जो सेगमेंट है वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। है कि नहीं, आसान सवाल है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में आई बात, ये करना होगा, पढ़ो। टू राइट एंगल ट्राइंगल है, ब्लॉक ए बी सी एंड डी एफ, और बी और ई इसमें, अच्छा ए बी सी तो बी पे राइट एंगल है, तो बना लो बी पे राइट एंगल, ए बी सी। ओके, दूसरा क्या है, दूसरे में आपका चल रहा है ई, तो डी ई एफ, यहाँ पे 90 है। लेंथ तो आई पे ए सी और डी एफ इक्वल, अच्छा ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। एंड साइड ए बी और डी इक्वल, ए बी और डी भी इक्वल है, तीसरी तो इक्वल होगी, तीसरी तो इक्वल होगी, तो एक तो कॉन्करेंट हो गए, एग्जैक्टली exactly, है ना। आर द ट्राइंगल कॉन्करेंट, हाँ यस बिल्कुल है। किससे, बाय विच रूल, है ना। देखो साइड साइड साइड, एस साइड एंगल साइड, और लिखा हुआ है आर एच एस, है ना। तो इसमें आपको ये समझना है, बिल्कुल है, तो ये वाली बात हो सकती है ना, ये वाली बात। लेकिन इसमें एग्जैक्ट क्या बैठेगा, एग्जैक्ट क्या बैठेगा ये हमें समझना है, एग्जैक्ट आपको जानना है। हाँ जी, तो देखो इसको, पॉइंट ये है कि इसमें कंसर्न ये है कि आपका बिल्कुल डेफिनेटली दोनों कॉन्करेंट होंगे, लेकिन जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो कॉन्करेंसी नॉर्मल वाली नहीं चलती, इसमें आपको राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स की कॉन्करेंसी चलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल में जो कॉन्करेंसी चलेगी वो आरएचएस की चलेगी, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये वाली, है ना। कॉन्करेंट है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो राइट एंगल में आपको ये आंसर देना है, ये वाले आंसर्स नहीं देने, राइट। ये बात आपको समझनी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी इंस्क्राइब इन ए सर्कल विद डायमीटर 10, तो देखिए समझिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और वो एक सर्कल के अंदर है। देखिए सर्कल के अंदर जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो वो इस टाइप से होगा, आपको पता होना चाहिए ये बात, इस टाइप से। और इसका जो सेंटर होगा सर्कल का वो इसके हाइपो के बिल्कुल मिड में होगा। इसका डायमीटर अगर 10 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, है ना। ओके, ये 90 डिग्री हो ही गया। फिर इसने बोला एल्टीट्यूड, एन एल्टीट्यूड बी डी, एल्टीट्यूड बी डी यहाँ पे कहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि ओ पे आ जाएगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेनस ए सी, द लेंथ ऑफ लेग ए बी 6, ए बी की वैल्यू 6 है, ये 10 है तो ये 8 हो जाएगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए डी, आपको ए डी सेगमेंट की लेंथ पूछिए, ए डी आपको दिख रहा है। तो मैं क्लियर करूं, इसकी एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी होती है जो आपको डन करनी है। तो ए डी की वैल्यू क्या होती है, मैंने तीर का निशान क्यों बनाया, ए डी की वैल्यू होती है जो इसके पास है ए बी का स्क्वायर, और नीचे आप हाइपो लिखेंगे। तो बताओ ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 36, और हाइपो है 10, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 3.6, तो दैट विल बी द राइट आंसर। समझ आई बात, तो ये मुद्दा आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, डन है बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इसे, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं इस टाइप से, तो कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। ओके, द इंटरनल टेंजेंट, देखो इंटरनल टेंजेंट तो इसमें बनने की ही नहीं, ठीक है। दो टेंजेंट बनेंगी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी, अगर टेंजेंट की बात करूँ। ओनली टू कॉमन टेंजेंट, बिल्कुल सही बात है। द नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड ऑन रेडियस, ना ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देयर मस्ट बी कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक की जरूरत नहीं है, कोसेंट्रिक होता है इनका एक ही सेंटर होता है। अब ये भी समझ लो इंटरनल टेंजेंट क्या होती है, अगर दो सर्किल अलग अलग होते तो ये जो बनती है ना ट्रांसवर्स टेंजेंट, इन्हीं को हम इंटरनल टेंजेंट कह देते हैं। तो यहाँ तो जब दो सर्किल कट कर रहे हैं तो इंटरनल टेंजेंट तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, डन है बात, तो ये रहेगा, ठीक है। तो इस सेशन को ध्यान से समझिए, जानने की कोशिश करिए, कल मिलते हैं आपसे नई नई चीज़ों के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।